आंजी काफी देर तक अपने थॉट से लड़ती रही, फिर झुंझलाहट में सोचा, नहीं नहीं, बॉस के पास पहले ही बहुत सारी मिस्ट्रेसेस हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। बेटर है कि मैं उनके पास एक मेहनती लिटिल बी बनकर अपना काम करती रहूं। वो अभी भी सोच ही रही थी कि चेन युआन की आवाज आई, जिसने उसे रियलिटी में वापस खींच लिया। यान स्मो ऑन वोंग और लूशन यू के लिए स्टार्टअप फंड अप्रूव हो गया है। उन्हें बता दो कि स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। आंजी एकदम चौंक गई और जवाब दिया, जी बॉस। आंजी वहां से चली गई और चेन युआन के फोन पर अचानक एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। ये लिन यू चोंग का मैसेज था, जिसने अपने नए अपग्रेड हुए स्पीकर्स दिखाते हुए एक फोटो भेजी थी। ये देखकर चेन युआन ने मन में सोचा, लिंजी की डेली शेयर्स में तो पूरी तरह एक प्यार में पड़े हुए इंसान का लुक है। एल्डर सिस्टर, क्या तुम मेरे डाओइस्ट हार्ट को, मेरे शांत मन को भटकाने की कोशिश कर रही हो? तभी एक और मैसेज आया। यू चोंग ने लिखा था, जो राइस, मेरा ये पहनावा मैंने अभी तक नहीं पकाया, क्या वो आपके टेस्ट का है? क्या मैं आपके लिए थोड़ा लेकर आऊं? बात आउटफिट की हो रही थी। ये देखते ही चेन युआन के गाल एकदम लाल हो गए और उसने जवाब दिया, लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना खाना खत्म करके तुम्हारे प्लेस पर एयर कंडीशनर ठीक करने आता हूँ। ये देखकर यू चोंग थोड़ी घबरा गई और फौरन मैसेज किया, क्या आप मेरे घर नहीं आ सकते? आई एम स्केर्ड। चेन युआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपना कॉम्बैट गियर यानी वो खास पोशाक लेकर होटल आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। टाइम बीता और 1 घंटे बाद की बात है। होटल में यू चोंग सर से पांव तक पूरी तरह से कवर होकर पहुंची। किस्मत से जांग शियानयोंग भी वहीं था। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी को पहचाना नहीं, बस उसकी तरफ ग्लांस किया, मन में सोचते हुए, एलिवेटर डोर पर वो वुमन अमेजिंग है। उसकी आंखें यू चोंग पर टिकी थीं। वो धीरे से बोला, वो पतली कमर, उसके हिप्स के कर्व्स कितनी ब्यूटी क्रिएट करते हैं। ओ माय, वेस्ट टू हिप रेशो परफेक्ट है। काश उसने मास्क नहीं पहना होता। रुको। जांग शियानयोंग उस फिगर को जाते हुए देखकर अभी भी फ्रोजन था। उसने सोचा, ये फिगर मेरी वाइफ जैसा क्यों लग रहा है? मुझे घर कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा। कस्टमर की चेक इन प्रोसीजर्स में हेल्प करने के बाद ऊपर कमरे में यू चोंग पहले ही पहुंच चुकी थी। चेन युआन दरवाजा खोलने गया और उसकी पोशाक देखकर बोला, तुम इतना स्नीकी और दबे पांव क्यों आ रही हो? चोर लग रही हो। यू चोंग ने अपनी हैट और मास्क उतारा और जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने कितना रिस्क लिया है। ये सुनकर चेन युआन पास झुक गया, आधा मजाक और आधा सीरियसनेस में बोला, अगर तुम पकड़ी जाती तो और अच्छा नहीं होता? यू चोंग ने जवाब दिया, अभी टाइम नहीं आया है। फिर कहा, वेट फॉर मी टू चेंज क्लोथ्स। 5 मिनट्स क्विकली पास्ड और यू चोंग ने कपड़े बदल लिए थे। वो अपने ब्यूटीफुल नाइट गाउन में वापस आई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, चेन युआन ने कहा, पलटो और मुझे देखने दो। यू चोंग ने तुरंत बात मानी, अपनी आकर्षक फिगर दिखाते हुए। चेन युआन खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ा होकर बोला, एल्डर सिस्टर लिन, क्या तुम्हें पता है कि ये आउटफिट ही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं वर्क पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता? यू चोंग ने पूछा, तो क्या? चेन युआन ने प्यार से उसकी चिन लिफ्ट की और जवाब दिया, हर्जाना देना होगा। यू चोंग ने नजाकत से पूछा, अब मैं आपको कैसे कॉम्पेंसेट करूं? चेन युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ऑर्डर दिया, घुटनों पर बैठ जाओ। जब चेन युआन अभी भी टेंस था, यू चोंग का फोन अचानक बज उठा। कॉलर आईडी देखते ही वो घबरा गई और कहा, दिस इज बैड, ये जांग शियानयोंग का कॉल है। फिर वो पलटी और उंगली को लिप्स पर रखा। चेन युआन को चुप रहने का सिग्नल दिया, साथ ही फोन उठाया। हेलो, क्या बात है? दूसरी तरफ से जांग शियानयोंग की आवाज आई, पूछ रहा था, तुम अभी बाहर हो या घर पर? यू चोंग ने जवाब दिया, मैं घर पर हूँ। क्या बात है? कुछ अजीब आवाजें सुनकर जांग शियानयोंग ने फिर से पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसी टाइम चेन युआन का मुंह चुप था, लेकिन उसका बॉडी अभी भी लगातार एक्टिव था। यू चोंग ने खुद को रोकते हुए जवाब दिया, रैपिंग डम्पलिंग्स यानी मोमोज बना रही हूँ। ये सुनकर जांग शियानयोंग का शक खत्म हुआ और उसने कहा, ठीक है देन। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए मैंने पूछा। बात खत्म करके यू चोंग ने फोन हैंग अप कर दिया। फिर पूरे 1 घंटे तक चलने वाली एक जबरदस्त बैटल हुई। इसके बाद वो जल्दी से खड़ी हुई, अपने कपड़े वापस पहने जाने की तैयारी करते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं रुक सकती, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। मैं जानती हूँ वो बाद में घर आकर चेक करेगा। ये सुनकर चेन युआन ने जवाब दिया, जाओ, एक बार तुम इस डिफिकल्ट पीरियड, मुश्किल दौर से निकल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। टाइम बीता और 1 घंटे बाद की बात है। यू चोंग घर पर पहले ही आटा गूंथकर डम्पलिंग्स बना रही थी। जांग शियानयोंग घर आया और ये सीन देखकर पूछा, अभी भी रैपिंग कर रही हो? आज कौन सा दिन है कि तुम डम्पलिंग्स बना रही हो? यू चोंग ने ठंडे चेहरे और बेपरवाह टोन में जवाब दिया, कोई स्पेशल डे नहीं है, मुझे बस अचानक खाने का मन हुआ। क्या आज तुम्हें क्लाइंट्स एंटरटेन नहीं करने थे? तुम इतने सडनली वापस क्यों आ गए? जांग शियान दौड़कर आया और उसकी कमर हक की जवाब दिया,
मैंने सुना तुम डम्पलिंग्स बना रही हो, सो मैं वापस आकर ताज़े बने हुए ट्राई करना चाहता था, वरना रात को फ्रिज में रखने पर इनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। यूचोंग ने तुरंत पलटकर खुद को बचाया और कहा, ऑल राइट, मैं तुम्हारे लिए अभी कुक करती हूँ। ये प्यारा सीन देखकर झांग शियानयोंग को अपने दिल में थोड़ी खुशी फील हुई, सोचते हुए, शी इज सच अ गुड वाइफ। एक हस्बैंड और क्या मांग सकता है कि उसके पास ऐसी वाइफ हो। उसी टाइम चेन युआन अपनी कार ड्राइव करके जा रहा था। मन में सोच रहा था, ओरिजिनली यूजी फोंग को आज मुझे अपना वर्क रिपोर्ट करना था, बट ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई, सो मुझे अगले दिन उससे बात स्केड्यूल करनी होगी। मैं कंपनी में जितना ज्यादा रुकता हूँ उतना ज्यादा मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान काफी नहीं है, सो मुझे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए एक कंसल्टेंट ढूंढना होगा जो प्राइवेट क्लास दे। ये सोचते हुए उसने लिशियाओ को कॉल किया। पूछ रहा था, कंसल्टेंट, तुम्हें घर पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? लिशियाओ सुनकर जवाब दिया, समर वेकेशन आ रही है, वर्क काफी ज्यादा है, कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। चेन युआन ने जवाब दिया, मैं तुमसे स्टडी के लिए मिलना चाह रहा था। फिर पूछा, क्या तुमने उस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में की पॉइंट्स मार्क कर दिए थे जो मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था? शियाओ ने जवाब दिया, मैंने कर दिया, आई फिनिश्ड इट ऑल। क्या तुम आज न्यू टेक्स्ट बुक मेमोराइज करना चाहते हो? चेन युआन ने जवाब दिया, हाँ। शियाओ ये सुनकर बोली, अगर तुम्हें जल्दी है तो मेरे हाउस पर खुद आकर ले सकते हो, ली मांग घर पर है। चेन युआन ने फिर कहा, एक्चुअली मेन बात तो ये है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लिटिल ली शियाओ ने प्यार से जवाब दिया, आई नो, बट मैं लेटली बहुत बिजी हूँ, जब फ्री होंगी तुम्हारे साथ होंगी। तभी बूढ़े टीचर अंदर आए, जोर से स्माइल करते हुए बोले, ओ माय, क्या तुम्हें कोई लवर मिल गया है? लिशियाओ ने अपना फेस टर्न कर लिया, बूढ़े टीचर की जांचती हुई नजर से बचते हुए ब्लशिंग करते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बूढ़े टीचर ये सुनकर झुके और कुछ बार सूंघा बोले, और तुम कहती हो नथिंग? तुम्हारे पूरे बॉडी से प्यार की खट्टी महक आ रही है, तुम्हें लगता है मैं इसे स्मेल नहीं कर सकता? टेल मी, कौन है वो? लिशियाओ ने शर्मिंदगी से कहा, देयर रियली इजंट एनीथिंग। बूढ़े टीचर ये सुनकर हल्का सा स्माइल किए, बोले, तुम्हें लगता है मैं 3 साल की हूँ? आई डोंट बिलीव इट, इतना सीक्रेटली छिपा रही हो। कहीं तुम्हारा टारगेट एक स्टूडेंट तो नहीं है, टीचर स्टूडेंट वाला फॉरबिडन लव? बस सोचकर ही एक्साइटमेंट होती है। ये बातें सुनकर लिशियाओ ने तुरंत खुद को और चेन युआन को इंटीमेट होते हुए इमेजिन किया। बूढ़े टीचर ने हमला जारी रखा, बोले, ओ डियर, तुम और मैं आउटसाइडर्स नहीं हैं, कम हियर, जल्दी बताओ, वही स्टूडेंट है ना? हाँ वही, तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह कॉर्नर्ड होकर लिशियाओ ने बुक उठाकर अपना फेस कवर कर लिया और चिल्लाई, आया? फिर उसने बखेड़ा खड़ा किया, कहा, मीटिंग शुरू होने वाली है और आपने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। बूढ़े टीचर तब पलटे और जोर से हंसते हुए चले गए, बोले, ऑल राइट, मैं अभी प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन डोंट वरी, आजकल तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स भी नॉर्मल माने जाते हैं, मैं तुम पर हंस नहीं रहा। ये बातें सुनकर लिशियाओ को पलटकर जवाब देना नहीं आया। ब्लशिंग करते हुए कहा, यूर रियली? उसी टाइम चेन युआन लिशियाओ के घर पर पहुंच चुका था। ली मांग ने दरवाजा खोला और कहा, आप आ गए? चेन युआन ने जवाब दिया, मैं स्टडी मटेरियल्स लेने आया हूँ। चेन युआन की थिंग देखने के बाद से ली शियाओ के चेहरे पर हमेशा एक शाय लुक रहती थी। उसने कहा, मुझे पता है, मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी मुझे मैसेज भेज दिया था। फिर उसने चेन युआन को अंदर ले जाया, इंस्ट्रक्टिंग दी, उसकी बुक्स सब बेडरूम के बुक शेल्फ पर हैं, गो फाइंड इट योरसेल्फ। चेन युआन ने नॉट किया, जवाब दिया, ऑल राइट। ये कहते हुए वो अंदर चला गया, अपनी जरूरत की बुक ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कन्फ्यूजन में सोचा, ये लीमांग क्यों ब्लशिंग कर रही है? फॉरगेट इट, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं इस लड़की को प्रोवोक ना करूं तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करूंगा। जैसे ही उसने ये सोचा, ली मांग की आवाज पीछे से आई, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, घर के बारे में और बाहर के उन सारे बैड थिंग्स, बुरी चीजों के बारे में भी। चेन युआन ने परेशानी में सोचा, क्रैप, जिसका डर था वही हुआ। फिर वो पलटा और पूछा, क्या बात है? ली मांग ने लाल चेहरे के साथ सजेस्ट किया, डू दैट थिंग, वो चीज मेरे साथ एक बार करो। ये बातें सुनकर चेन युआन की आंखें तुरंत जम गईं। उसके हाथ में बुक तुरंत उसकी पकड़ से स्लिप्ट हो गई